प्यारे बच्चों, जैसे काफ़ी टाइम से मैं इस चीज़ पे एनालिसिस कर रहा था कि आज के टाइम में जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको एक कॉमन जो प्रॉब्लम होती है उसको फेस करना पड़ता है। जैसे ही एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, शुरुआत होती है, कोई भी हमारे पास नोटिफिकेशन आती है रिलेटेड टू गवर्नमेंट जॉब के लिए, कोई भी नोटिफिकेशन हमारे पास आती है जॉब्स के लिए। अब इसमें होता क्या है, शुरुआत में बहुत सा ऐसा स्टूडेंट्स होता है जो काफ़ी जोश से एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करता है। आस्ता आस्ता इसमें बच्चे जो होते हैं ना, जो मतलब हार मान जाते हैं, जो स्टार्टअप जिन्होंने भी दिया था, कुछ टाइम के अंदर कुछ बच्चे जो है वो उस रेस से जो है वो बाहर होते जाते हैं। अब उसकी प्रॉब्लम क्या रहती है, जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास जब कोई जॉब निकलती है, मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो इंस्टीट्यूट्स में आने शुरू करते हैं, कोचिंग स्टार्ट करते हैं। आस्ता आस्ता कुछ टाइम के साथ जो इनकी एक रेस होती है, बच्चा उस रेस से बाहर होता जाता है। अब इस पर जब मैंने जो स्टडी की, एनालिसिस किया कि आखिर बच्चे किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, बच्चों के मन में क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है कि बच्चा जो है वो रेस छोड़ के भाग जाता है। तो फाइनली कुछ चीज़ों पर डिस्कस करने के बाद मुझे ये एक रियलाइज़ हुआ कि क्या बच्चे की प्रॉब्लम आती है। इसमें कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो बच्चा करता है और जिसकी वजह से उसे रेस छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। शुरुआत में हर बच्चे के अंदर जोश आता है, गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कोचिंग की तरफ दौड़ता है, कुछ सेल्फ स्टडी स्टार्ट करता है, बड़ी जोश से अपनी तैयारी को शुरुआत करता है। लेकिन जब इस रेस का एंड होता है, जब पेपर तक टाइम आता है, बहुत से बच्चे हार मान चुके होते हैं। अब फाइनली क्या रीजंस होते हैं, इसी पर अगर हम डिस्कस करें, इसमें हमारे पास टोटल ऐसी 5 मिस्टेक्स होती है, 5 मिस्टेक्स हैं जो बच्चा करता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये 5 मिस्टेक्स क्या होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आने वाले टाइम में हर हफ्ते या 10 दिन में कोशिश करेंगे कि आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें लाई जाएं जिससे जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो हल हो सके। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, इसको लास्ट तक ज़रूर सुनें और देखें कि क्या होता है। यकीन दिलाता हूँ कि अगर जो बच्चा ये 5 मिस्टेक छोड़ देगा 2026 में, वो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब का हिस्सा होगा। यकीन से कहता हूँ इस बात के लिए। अब क्या मिस्टेक्स होती है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, जब कोई भी बच्चा जो स्टडी शुरू करता है, कोचिंग कर रहा है, सेल्फ स्टडी पढ़ रहा है, ऑफलाइन कोचिंग जा रहा है, ऑनलाइन कोचिंग जा रहा है, इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि सेल्फ स्टडी ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या बच्चा लाइब्रेरी ज्वाइन करता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, कि किस चीज़ पे आपको फोकस देना चाहिए, वो नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। आज मैं बात करूंगा बच्चा जैसे भी पढ़ता है प्रॉब्लम क्या होती है। बच्चे की सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है, जो बच्चा फेस करता है, वो है सेल्फ स्टडीज़। पहली जो बच्चा मिस्टेक करता है, होता क्या है, जब आप किसी एग्ज़ाम की स्टार्टअप करते हैं, आप जो है वो उसको पढ़ते हैं, जैसे आप कोचिंग में जा रहे हैं, टीचर्स आपको लेक्चर दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जो सबसे पहली मिस्टेक होती है वो आप सेल्फ स्टडीज़ नहीं करते हो। मतलब ये हुआ कि जब आप घर पहुंचते हैं, जो चीज़ पढ़ाई गई है आप उसको जो है वो पढ़ते नहीं हैं। बच्चा क्या करता है, अब क्या हुआ, आज जो टीचर ने पढ़ाया वो मैंने छोड़ दिया, मैंने उसको पढ़ा नहीं, कल फिर टीचर पढ़ाएगा, फिर मैं ऐसे ही थर्ड डे ऐसे पढ़ाया, फिर दिन ब दिन हमारे पास जो है वो बर्डन बढ़ता जाता है। तो फिर बच्चा कंफ्यूज होने लग जाता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आपको कल का पढ़ाया हुआ नहीं आ रहा है तो जो नेक्स्ट डे टीचर पढ़ाएगा वो कहीं ना कहीं 80-90% कल को ही रिलेट करेगा। अब टीचर जो आज पढ़ाएगा वो कल वाला तो डिस्कस करेगा नहीं, जिससे क्या होता है, बच्चे को ना समझने की एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हम कोचिंग भी ले रहे हैं
लेकिन ना हमें समझ ही नहीं आ रहा है। और रोज़ टीचर हमें या तो उसके बारे में डांट पड़ती है या हमारी जो है वो बेइज्जती होती है क्लास में। सब बच्चों में जब टीचर पूछता हमें नहीं आता है तो बच्चा क्या करता है, आस्ता 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 उस चीज़ को छोड़ना शुरू कर देता है कि बेइज्जती से बचने के लिए आज टेस्ट रखा टीचर ने तो बच्चा क्लास में नहीं जाएगा। प्रॉब्लम, क्योंकि अब टीचर वहाँ जाके इस चीज़ के बारे में पूछेगा, जब टीचर पूछेगा तो बच्चे को नहीं आएगा। अब 4 बच्चों के बीच में जब बच्चे को नहीं आता है तो बच्चे को एक फील होता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरा बेसिक नहीं है। इस वजह से बच्चा आस्ता आस्ता स्टडी को छोड़ना शुरू कर देता है और जो मन में उसने गवर्नमेंट जॉब का सपना रखा था वो आस्ता आस्ता बच्चा जो है वो छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। ये सबसे पहली मिस्टेक्स होती है। अगर आप चाहते हैं कि जिस जोश से आपने इस जॉब्स की स्टडी की शुरुआत की थी उसको कॉन्टिन्यूसली उसी जोश के साथ करना है, तो सबसे पहले जो बचपन से हमारा सिखाया जाता है, जो टीचर ने आपको काम दिया है, वो होमवर्क आपको कंप्लीट करना होगा। अगर आज से ही आप ये आदत डालोगे तो आने वाले कुछ ही टाइम में आपकी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस आएंगे जो आप खुद फील करोगे। ये पहला जो गलती होती है, लगभग मैं कहता हूँ 70-80% ऐसा स्टूडेंट्स होता है जो ये गलती करता है कि घर जाके उस चीज़ को पढ़ता नहीं है। ये पहली मिस्टेक बच्चे की होती है और मैं बोलता हूँ सबसे बड़ी मिस्टेक भी है बच्चे की, कि इस वजह से कुछ बच्चा यहाँ से रेस से बाहर होना शुरू हो जाता है। 2-4 दिन, 15 दिन, 20 दिन इस चीज़ को फील करता है आस्ता 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 और रेस को छोड़ने पे मजबूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे ये चीज़ें नहीं आ रही है। फिर वो खुद को जो है वो काफ़ी डिमोटिवेटेड करना शुरू कर देता है, अपने माइंड में इन चीज़ों के लिए आता है कि मैंने जितनी भी कोशिश कर रहा हूँ मुझे नहीं आ रहा है, मुझे बेइज्जती हो रही है, क्लास में टीचर पूछता है। अब क्योंकि जब आपने शुरू से ये चीज़ नहीं की है, अचानक से अगर 2 दिन बीच में टेस्ट जैसे लिया जाता है, टीचर ने टेस्ट रखा है, अब आप उस टेस्ट के लिए तैयारी करने बैठते हैं। जब आप तैयारी करने बैठते हैं तो आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, मैं क्या पढूं, कहाँ से पढूं, ये तो समझ नहीं आ रहा है। रट्टा लगाने की कोशिश करता है क्योंकि इसने शुरू से जो गलती की है अब उस गलती को सुधारा नहीं जा सकता। तो ये पहला रीज़न होता है कि बच्चा सेल्फ स्टडीज़ नहीं करता है, बच्चा दूसरे पे डिपेंड हो जाता है और बच्चे को लगता है अब मैंने या तो कोचिंग शुरू कर दी है, मैं एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में चला गया हूँ, मुझे एक अच्छा टीचर मिला हुआ है, लेकिन जो मेन अपनी गलती है वो बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि मैंने यहाँ पर सेल्फ स्टडीज़ न करके ये किया है। तो ये सबसे पहला रीज़न होता है जो आस्ता आस्ता बच्चा रेस से बाहर जाता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी गलती ना हो जिस दिन से भी आपने स्टार्ट किया है, सबसे पहले आपका पहला जो काम होता है वो ये होता है कि जो भी दिन का टीचर ने पढ़ाया है उसके लिए चाहे 15 मिनट लगे या 30 मिनट लगे या 1 आवर लगे, आपका पहला काम होता है उतना टाइम अपने लिए निकालना है और जो टीचर ने पढ़ाया उसे अच्छे से रीड कर लेना है। ये बच्चे की पहली मिस्टेक होती है जो आज बच्चे फेस कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता क्या है कुछ ही टाइम के अंदर हम इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हम उस रास्ते को छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। तो बच्चों की ये सबसे पहली मिस्टेक काउंट होती है कि अगर आप चाहते हैं कि जिस चीज़ को हमने स्टार्टअप किया है उसे एक अच्छे रिजल्ट में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए आपको पहला काम करना होगा कि अपने सेल्फ स्टडी। अब सेल्फ स्टडी का ये मतलब नहीं होता है कि आप घर में जाके 10 घंटे, देखो दूसरे बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम भी आती है। कोई बच्चा बोलता है मुझे 5 घंटे टाइम नहीं लग रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है या ऑनलाइन में आप पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आप पर डे के हिसाब से टीचर 1 आवर पढ़ा रहा है तो उसको पर डे के हिसाब से कितना ही टीचर पढ़ाएगा। तो उसको पढ़ने के लिए आपको अगर 1 और लगता है तो आप 1 और पढ़िए, उससे ज़्यादा मत पढ़िए। अगर आपको वही काम करने में 2 घंटे लगे, आपको 2 घंटे देने। अगर आपने क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी है उनको सिर्फ 30 मिनट्स ही लगेंगे उस दिन, क्योंकि ऑलरेडी टीचर ने उसको क्लास में पढ़ाया हुआ है, रिपीट किया है। तो आप 38 मिनट्स में भी आप उस लेक्चर को कवर कर सकते हैं। तो जिससे क्या होगा कि आपकी जो पहली
मिस्टेक हो रही है जो सेल्फ स्टडी पर, तो बच्चों का यहाँ पर मैं बहुत से देखता हूँ, कोई बच्चा बोलता है तो दिन में हमें 8-8 घंटे पढ़ने चाहिए। मैं बोलता हूँ 8 घंटे नहीं पढ़ना चाहिए। आप ये अपना शेड्यूल बनाओ कि पर डे के हिसाब से जो भी टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहा है, पर डे के हिसाब से जो भी टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहा है, जितने भी टाइम के लिए अगर टीचर आपको पढ़ा रहा है, अब वो चाहे पर डे में उसको पढ़ने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम लग रहा है या उसको पढ़ने के लिए आपको 4 घंटे का टाइम लग रहा है, लेकिन टीचर जो भी आपको पढ़ा रहा है वो हर दिन आपका ये पहला, जिस दिन से आपने कोई टारगेट रखा हुआ है, सबसे पहले वो आपको फिल करने के लिए एक छोटा सा स्टेप लेना होगा कि जो टीचर पढ़ा रहा है पर डे के हिसाब से, तो सबसे पहले मुझे वो जो है वो कवर करना है। ये आपका पहला स्टेप रहेगा। अगर आप इस मिस्टेक को नहीं करेंगे, सेल्फ स्टडी का मिस्टेक नहीं करेंगे कि जो भी होमवर्क आपको दिया गया है, जो भी टीचर ने पढ़ाया है, पहले दिन से ही उसको कवर करें, तो आप ज़िंदगी में जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उससे हमेशा कुछ सीखने को मिलेगा और आगे बढ़ने की आपके मन में भी ये चाहत रहेगी कि आज मुझे ये आ गया है, कल मैं अगला करूँगा। इस अकॉर्डिंगली जैसे ही आपका, अगर टीचर ने आपको लिया हुआ है, कहीं कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया है, 2 महीने 3 महीने या 4 महीने के अंदर अंदर वो अपना सिलेबस तो कंप्लीट करेंगे, तो उसके साथ साथ आपकी पूरी तैयारी जो है प्रिपेयर हो जाती है। और सेकेंड नंबर आता है मिस्टेक नंबर सेकेंड। अब दूसरे आता है कि सेकेंड मिस्टेक बच्चा क्या करता है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टीचर पढ़ाता है वो पढ़ भी रहे हैं, सेल्फ स्टडीज़ कर रहे हैं, अच्छे से सेल्फ स्टडीज़ भी कर रहे हैं, फिर भी सेकंड जो गलती कर जाते हैं वो क्या है, वो आता है MCQ प्रैक्टिस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्या होता है, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं, अब हर बच्चा तो ये गलती नहीं करता है, कुछ बच्चे तो सेल्फ स्टडीज़ करते हैं, जो टीचर ने पढ़ाया बड़े अच्छे से घर में जाके उसको पढ़ेंगे, हर तरीके से उसको तैयार करेंगे। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या आती है, क्यों यो रेस से बाहर होने लग जाते हैं, उसकी दूसरी जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है MCQ की। अब जो बच्चा सेल्फ स्टडी करता है अपनी पहली, जैसे बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें पता है कि हम सेल्फ स्टडी तो बहुत अच्छे से करते हैं। अब दूसरे नंबर मिस्टेक क्या आती है, फिर हम एग्ज़ाम क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं, क्या ऐसा रीज़न आता है, वो सेकंड जो मेन रीज़न है एग्ज़ाम ना क्वालिफाई होने का, वो होता है MCQ प्रैक्टिस, MCQ की प्रैक्टिस। अब होता क्या है, जब आपने सेल्फ स्टडीज़ की, अब बच्चा क्या करता है, उसको घर में जाकर MCQ प्रैक्टिस नहीं करता है। अब MCQ प्रैक्टिस कैसे करना है उस पर डिस्कस अगर मैं करूं, देखो क्या होता है। इमेजिन करो आज टीचर ने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, वो था किसी भी सब्जेक्ट में ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, समझो आज हमने रिवर सिस्टम पढ़े, ज्योग्राफी में हमने पढ़ा रिवर सिस्टम, आज हमने पढ़ा गंगा रिवर। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, आज टीचर ने हमें गंगा रिवर पढ़ाया। अब टीचर ने गंगा रिवर पढ़ाया, हमने घर पे आया, 1 घंटा 2 घंटे जो भी हमें टाइम लगा, हमने अच्छे से उस गंगा रिवर को जो टीचर ने पढ़ाया था वो पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद क्या हुआ, हमने MCQ प्रैक्टिस नहीं की। हमारा काम होता है, आज के टाइम में इतने कंसेप्ट्स हैं, इतने प्लेटफॉर्म हैं, गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, किसी भी जगह जाइए, कोई बुक्स हैं आपके पास, अगर बुक्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, बुक्स पे जाइए। मतलब आपके पास स्टडी के लिए जितने भी ऑप्शंस हैं, जितनी भी बुक्स आपने रखी हैं, सेकंड जितने, या तो यूट्यूब पे जाइए या गूगल पे, अगर बुक्स नहीं आप सीधा गूगल पे जाइए, आप वहाँ पर लिखिए MCQ प्रैक्टिस, किसके, गंगा रिवर MCQ। अब इस पे अलग अलग साइट्स आपके पास ओपन होंगी, 1 2 3, कम से कम 100-200 क्वेश्चंस की, जितना है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ही आपका वो टॉपिक स्ट्रांग होगा, और आप MCQ उस पर करें। अब जब आप MCQ करोगे तो ये आपका रोज़ का एक, डेली आपका एक टारगेट होना चाहिए। जब आप MCQs उस पर पढ़ेंगे, उस MCQs में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको क्लियर हो रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो जितना आपने पढ़ा था उसमें कवर नहीं हुए।
अब पढ़ने पर अगर बात आती है, सेल्फ स्टडीज़ में भी थोड़ा सा पीछे जाके डिस्कस करूँगा। जो सेल्फ स्टडी आपने की थी, पहला पॉइंट होता है जो टीचर ने आपने पढ़ाया वो पढ़ा। दूसरा होता है आपको उस पे या तो कोई बुक से आपके पास जो भी आप चीज़ ली हुई है, आपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई उसके लिए आप बुक जो भी किसी ऑथर कोई भी बुक मार्केट से जो मिलती है आप उसको लिए और उस टॉपिक को उस बुक से भी एक बार उसको रीड कीजिए। टीचर और बुक में कुछ चीज़ें दोनों में सेम ही होंगी मोस्ट ऑफ, लेकिन हर चीज़ टीचर कवर नहीं करा पाएगा, ये हर चीज़ एक बुक पे नहीं मिलेगी। और जो चीज़ टीचर ने नहीं करवाई वो बुक से भी उसको नोट कर दीजिए, तो ये सेल्फ स्टडी में ऐड कर दीजिए। फिर जब आप एमसीक्यू करेंगे, जो क्वेश्चंस नहीं वहाँ पर थे उन क्वेश्चंस को आप उसी टॉपिक में राइट डाउन कर लीजिए। जो क्वेश्चंस आपको वहाँ नहीं मिले थे वो एक्स्ट्रा आपका एफर्ट हो गया, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल गए। जैसे 100 क्वेश्चन किया, उसमें 80 क्वेश्चन तो मिल गया आपको जो टीचर ने पढ़ाए थे और आपने रीड किया और आंसर भी कर लिए। लेकिन 15, 20, 25 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो नहीं आए। ये चीज़ कुछ डिफरेंट है। उन क्वेश्चंस को लीजिए, राइट डाउन कीजिए और समझिए। अगर वो क्वेश्चन आपको समझ आ जाते हैं, वेल एंड गुड। अगर उनमें कोई डाउट रहती है तो आपका दूसरा जो काम होता है, दूसरे दिन जब आप अपने टीचर से मिलें, उन क्वेश्चंस को टीचर के साथ ज़रूर एक बार डिस्कस करें। सर इस टाइप के या मैम इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने देखे थे, उसका क्या है। उससे क्या होगा, आपकी तैयारी और हो जाएगी। जब आप ये दोनों चीज़ें करेंगे तो आपका वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये दूसरी मिस्टेक बच्चा करता है जो नहीं करता है। बहुत से बच्चे सेल्फ स्टडीज़ से ही दूर होने लग जाते हैं। जो सेल्फ स्टडीज़ करते हैं लेकिन एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जब आगे जाके कोई मॉक में बैठते हैं और वहाँ ऐसे एमसीक्यूज़ आते हैं तो बच्चे का माइंड जो होता है वो बिल्कुल मतलब डिमोटिवेट हो जाता है कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ, टीचर ने सब कुछ पढ़ाया, फिर मेरे से एमसीक्यू नहीं निकले। तो इससे बच्चा फिर रेस को छोड़ के भागना शुरू कर देता है। तो ये बच्चे की दूसरी गलती होती है जो बच्चा यहाँ पर करता है। अगर आप भी चाहते हैं कि 2026 जो आने वाला है इसमें कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब लें, सपना है, लेकिन उस सपने में हमें बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। हम कोचिंग भी ले रहे हैं, हम गाइडेंस भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हम डीमोटिवेट होते जा रहे हैं। तो ये दूसरी जो आपकी गलती है उसको आप ख़त्म करें, आज के बाद ये ना करें। ऐसे ही बच्चों 3 और गलतियां होती है। अब जो बच्चा सेल्फ स्टडीज़ भी करता है, अच्छा उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करता है, लेकिन फिर भी आगे जाते जाते एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाता। अब वो तीसरी मिस्टेक क्या है, नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा। जो बच्चा तीसरी गलती करता है तो हर दिन कुछ ना कुछ सीखने, क्योंकि अगर आज इस पर मैं डिस्कस करूँगा तो ये वीडियो और लंबी होती जाएगी। आज आपने सीखा कि ज़िंदगी में अगर आपका भी कोई सपना है तो उस सपने में ये 2 गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। अगर ये 2 गलतियां आप सुधारोगे, देखो एक सिंपल सी बात यहाँ पर आपसे डिस्कस करूँगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे तो सेल्फ स्टडी करने का हमारा मन ही नहीं करता है, घर में बिल्कुल मन नहीं करता है, कैसे पढ़ें, टाइम नहीं लगता है। अब टाइम नहीं लगता है उस पर नेक्स्ट किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा कि टाइम टेबल को कैसे मैनेज करना है। आज से मैं कोशिश करूँगा कि हर तीसरे चौथे डेली, देखो मैं ये नहीं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि हर दिन ही आपको मैं इस टाइप की वीडियोस दूंगा, मोटिवेशनल वीडियोस दूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा हफ्ते 10 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर जब भी टाइम लगेगा आपके लिए मैं कोई ना कोई इस टाइप की वीडियो लाऊंगा जिससे इन चीज़ों पे हम कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे कि टाइम नहीं लग पा रहा है तो उसको कैसे मैनेज करें, या हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंस है, इन चीज़ों पर। क्योंकि इतने बिजी शेड्यूल में ज़्यादा टाइम निकालना पॉसिबल नहीं होता है, तो ये इन चीज़ों पर आस्ता आस्ता हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो 2 चीज़ें आज हमने सीखी हैं उन पर ध्यान देना है कि आज के बाद अगर वाकया में आपने रखा है, बच्चे देखो मन नहीं करता है, बहुत से ऐसे मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों के। अब क्या होता है, अगर मन नहीं करता है तो एक हमारे जो बड़ी अच्छी बात मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने एक बात बताई हुई है जो आप में भी आप लोग उसको जानते होंगे कि क्या लिखा हुआ है। उन्होंने बोला है कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, ये फैक्ट है, हम अपना भविष्य नहीं वी कैन नॉट चेंज आवर फ्यूचर बट we can change our habits and surely our habits change our future। अर्थात हम अपना कल नहीं बदल सकते हैं लेकिन हम अपनी आदतें बदल सकते हैं।
और हमारी आदतें ही हमारा कल बदलेंगी। तो आज से एक आदत डालना शुरू करें। आप चाहे जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, अगर नहीं ले रहे हैं एक एक टॉपिक लीजिए, उसको रीड करना शुरू कीजिए और उस पर MCQ प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोचिंग ले रहे हैं, जो टॉपिक टीचर आपको पढ़ा रहा है घर जाके आपका इतना काम होता है कि उस टॉपिक को पढ़ें। मतलब अपनी अब आदतों को बदलना पड़ेगा। अगर आप अपनी आदतें बदलते हैं और कुछ टाइम में अपना आपका फ्यूचर ज़रूर बदलता है, इस बात को ध्यान रखें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। बहुत से मार्केट में एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जैसे आप जानते हैं अभी हमारे पास फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जिसके डेट्स जो है वो हमारे पास पोस्टें ऑलरेडी 600 पोस्टें आ चुकी हैं, ठीक है। और दूसरा SSC GD जो हर बार बच्चों के लिए बहुत ही बम्पर वैकेंसीज़ लेके आता है। 25,000 प्लस वैकेंसीज़ आ चुकी है, फॉर्म लगने शुरू हो गए हैं। इसके भी फॉर्म लगभग कल से लगने शुरू हो जाएंगे, 8 दिसंबर से, और इसके फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो हर एक एग्ज़ाम मार्केट में आ रहे हैं। तो आप जो है इन थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों, देखो बड़ी एक बारी में हम आप सब कुछ बड़ी चीज़ को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम छोटी छोटी चीज़ों पे अगर काम करेंगे तो बड़े बड़े काम भी उससे हो सकते हैं। तो आज के लिए जो सीख है वो यही छोटी सी सीख है कि कुछ भी करो लेकिन ये 2 आदतें आज से अपने अंदर लाओ, और देखो कुछ टाइम के अंदर आपके अंदर कुछ टाइम में ही कितनी चेंजेस आप में आती हैं। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे और डिस्कस करेंगे कि अगली 3 आदतें क्या होनी चाहिए जिससे हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।